4 से 10 मार्च ये तारीखें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और औपचारिकता है या हम इसे सच में असरदार बना सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस सप्ताह को इतना कामयाब कैसे बनाया जाए कि सुरक्षा हमारे काम करने के तरीके का, हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये सप्ताह इतना जरूरी है क्यों। फिर इस साल के खास कैंपेन की बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में इसे मजेदार और असरदार तरीके से कैसे मना सकते हैं और इस मैसेज को अपनी कंपनी से बाहर कैसे ले जा सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम एक ऐसी प्रतिज्ञा पर बात करेंगे जो इस एक हफ्ते को साल भर की आदत में बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें सुरक्षा सप्ताह मनाने की इतनी जल्दी और इतनी जरूरत क्यों है? इसका जवाब कुछ ऐसे आंकड़ों में छिपा है जो शायद हमें 1 मिनट रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, सच कहूं तो ये दिल दहलाने वाला है। सोचकर देखिए, भारत की रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में हर रोज औसतन 3 लोग काम पर जाते हैं और कभी घर वापस नहीं लौटते। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कौन आगे आया? जी हाँ, वो संस्था है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSCI। इसे ही इस पूरे आंदोलन को लीड करने और भारत में काम की जगहों पर सेफ्टी और हेल्थ के कल्चर को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए 1972 में ये सिर्फ 1 दिन का कैंपेन था, सिर्फ 1 दिन, और आज देखिए ये एक पूरे महीने का अभियान बन गया है। और तो और 2026 में NSCI अपनी 60वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ ये आंदोलन कितना बड़ा और कितना जरूरी हो गया है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज पर, यानी इस साल के कैंपेन पर। तो इस बार क्या खास है? क्या है इस साल का मंत्र? चलिए देखते हैं। इस साल की जो थीम है ना, वो बहुत ही सीधी, सिंपल, लेकिन उतनी ही पावरफुल है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को संलग्न करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। बस ये 3 शब्द, एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यही इस पूरे कैंपेन की जान है। अब इन शब्दों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नियमों की एक लिस्ट थमा दी जाए। नहीं, इसका असली मतलब है लोगों को एक्टिवली इसमें शामिल करना, उन्हें सिखाना और सबसे जरूरी उन्हें ये पावर देना कि वो खुद आगे बढ़कर एक सेफ माहौल बनाने की जिम्मेदारी लें। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी एक्शन पर। अब हम देखेंगे कि आप अपने वर्क प्लेस पर, अपनी कंपनी में इस हफ्ते को यादगार और असरदार कैसे बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आपका एक्शन प्लान अब शुरू होता है। तो हफ्ते की शुरुआत कैसे की जाए? एक दमदार किक ऑफ के साथ। जरा सोचिए, पूरा स्टाफ एक साथ सुरक्षा की शपथ ले रहा है, सेफ्टी डे का झंडा फहराया जा रहा है और टॉप मैनेजमेंट से एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत होगी। अब लोगों को असल में इन्वॉल्व कैसे करें? इसका बेस्ट तरीका है थोड़ी मस्ती, थोड़ा कंपटीशन। जैसे आप सेफ्टी स्लोगन, क्विज या पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं, या फिर एक मजेदार हैजर्ड हंट करवा सकते हैं जहां टीमें डिटेक्टिव बनकर अपने एरिया में छिपे खतरों को ढूंढें। देखिए, इससे माहौल भी अच्छा होता है और लोग खेल खेल में सीखते भी हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी एक्टिविटी की बात करते हैं, इमरजेंसी ड्रिल। क्योंकि असली इमरजेंसी में पैनिक करने से अच्छा है कि हम पहले से तैयार रहें, है ना? और एक अच्छी ड्रिल के लिए बस 3 चीजें याद रखिए। 1, सिनेरियो एकदम रियल जैसा बनाइए। 2, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिए। और 3, ड्रिल के बाद सब लोग साथ बैठकर बात जरूर करें कि क्या सही हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। अब देखिए, सेफ्टी की ये जो चिंगारी है ना, इससे सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री की 4 दीवारी में कैद नहीं रखना है। सवाल यह है कि इस आग को, इस जागरूकता को बाहर कम्युनिटी तक कैसे फैलाया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अंदर और बाहर दोनों जगह काम किया जाए। मतलब एक तरफ आप कंपनी के अंदर शपथ और ड्रिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी संदेश को लेकर बाहर निकल रहे हैं, शहर में बैनर लगाकर, लोकल मीडिया में बात करके या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्पेशल सेफ्टी प्रोग्राम चलाकर।
और पता है, इस काम में NSCI भी आपकी मदद कर सकता है। वो कई तरह की यूजफुल चीजें देते हैं, जैसे बैग्स, टूल्स, सेफ्टी गियर, जिन पर सेफ्टी के मैसेज लिखे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन चीजों को बांटने से क्या होगा। इसके पीछे एक बहुत स्मार्ट आइडिया है। जब कोई इन चीजों को रोज इस्तेमाल करता है तो सेफ्टी का मैसेज बार बार हर रोज उनकी आंखों के सामने आता है और धीरे धीरे ये बात दिमाग में घर कर जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, ये हफ्ता सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। इसका असली मकसद है सेफ्टी को एक हफ्ते के सेलिब्रेशन से निकालकर हमारी रोज की आदत, हमारे काम का कल्चर बनाना। इसे ऐसे समझिए, ये जो सेफ्टी वीक है, ये एक बीज बोने जैसा है, लेकिन हमारा असली काम उस बीज से एक ऐसा मजबूत पेड़ उगाना है जो पूरे साल खड़ा रहे। मतलब ऐसे बदलाव लाना जो सेफ्टी को हमारे वर्क कल्चर का हिस्सा बना दे, हमेशा के लिए। और इस पूरे अभियान की जो आत्मा है वो इस शपथ में है, इस प्रतिज्ञा में है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक पर्सनल कमिटमेंट भी है और एक कलेक्टिव जिम्मेदारी भी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और देश तक है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। ये जो एक हफ्ते की एनर्जी है, ये जो जोश है, आपका संगठन इसे पूरे साल के कमिटमेंट में कैसे बदलेगा? इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि याद रखिए, एक सेफ भविष्य की शुरुआत आज से होती है।